स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में। आज एक ऑफिशियल डिटेल आ चुकी है, उसके कुछ जो स्निप्स रहेंगे। मेन जो डिटेल है PDF फॉर्मेट में, उसको मुझे कुछ स्टूडेंट ने भी सेंड किया, मुझे पर्सनल भी मिला। बाकी उसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट उसके जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आज डिस्कस करूँगा, और ये बात क्लियर हो जाएगी कि इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नाउ देयर इज़ अ सेट पैटर्न। अब उनको चीज़ें पता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। सो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से अपनी अलाइन करके रखनी पड़ेगी। सो मेक श्योर करिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल CSIR SO एस्पिरेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन मॉर्निंग सेशन में क्या होगा। मॉर्निंग सेशन रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है, जहाँ पर एसे, प्रिसाइज और लेटर राइटिंग रहेगा। टाइमिंग रहेगी 10 to 12। ASO के लिए CPT का एग्जामिनेशन है, रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 और एग्ज़ाम टाइम है 3 to 4 PM। ये तो टाइमिंग की बात होगी, और एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टाइमिंग बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है। नाउ जो भी डाउट है वो इससे क्लियर हो जाएगा कि द पेपर विल बी बाईलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, जहाँ पर कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ वन मीडियम, एक मीडियम चूज़ करना पड़ेगा। एंड द पेपर विल बी ऑफलाइन। बहुत बच्चे बहुत शुरू में कहते हैं कि सर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं, पेन पेपर मोड है। सो द पेपर विल बी ऑफलाइन एज वेल एज क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर मतलब जहाँ पर क्वेश्चन रहेगा उसी में आंसर आपको लिखना रहेगा। बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें क्वेश्चंस भी लिखा होगा, उसके नीचे गैप रहेगा, आपको उसी गैप पर्टिकुलर गैप में आपको आंसर लिखना है इन द एग्जामिनेशन। इस बात को याद रखिए। ठीक है, सो आपको अलग से शीट नहीं मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का बुकलेट मिलेगी। उसी बुकलेट के अंदर में ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे गैप छूटा होगा, आपको आंसर्स वहाँ पर लिखने हैं और उतने ही वर्ड लिमिट में लिखने हैं। ठीक है, कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली बात है, एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो होगा आपका 4 जुलाई से अवेलेबल होगा, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 4 जुलाई को। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्क्राइब फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जो भी कैंडिडेट ने ऑप्ट किया है, फिजिकली डिसेबल पर्सन जो भी हैं, उन्होंने अगर ऑप्ट किया होगा तो उनको मिलेगा, और उनको एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिफोर अटेनिंग टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर पेपर 3। उनको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल करके उनको अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा करके कुछ प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ पर, जिस पे बहुत बच्चों का बहुत सारा डाउट है। पहला एसे देखिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी एसे राइटिंग टू अटेम्प्ट 1 टॉपिक आउट ऑफ 3। अगर आपने UPSC का कभी एसे का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वहाँ पर रहता है सेक्शन A, अटेम्प्ट एनी 1 एसे फ्रॉम द फॉलोइंग। उसमें A, B, C, D रहता है। ऐसे करके UPSC का ऐसे फॉर्मेट रहता है। सिमिलर वे में इस केस में क्या होगा, देयर विल बी 2 सेक्शंस। सेक्शन A, दिस सेक्शन A इज गोइंग टू बी, क्या रहेगा ये, जनरल वैल्यू और जनरल वैल्यूज बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज। सो सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। ऑप्शन है, अभी इन तीनों में से आपको कोई एक चूज करना है जो भी आपको सही लगता हो समझने के लिए, जो भी आपको आसानी से आप लिख सकें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बारे में बता सकें, कुछ डेटा हो, कुछ फैक्ट्स हो, कुछ बातें हों। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इसीलिए टॉपिक चूज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो शुरू के जो 10 मिनट रहेंगे वो तो आपके टॉपिक चूज करने में जाएंगे ही जाएंगे, बिना उसके कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन A में जैसे 3 क्वेश्चन है, वैसे ही ये सेक्शन A में जो क्या क्या रहेगा, जैसे आपका जनरल वैल्यूज बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज। मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ बात करेगा एथिक्स की, प्रिंसिपल की, ग्रेटिट्यूड की, परसिवरेंस की, सक्सेस की, ड्रीम्स की, रियलिटी की। जो आपके फिलोसफिकल टाइप के थोड़े से ऐसे को छूता हुआ ये ऐसे का सेक्शन A पोर्शन पूरा जाएगा। याद रखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन, उन तीनों में से आपको एक चूज करना है। और जो वर्ड लिमिट रहेगी, मैं पहले से बोल रहा था 600 वर्ड, 500 to 600 वर्ड्स यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो नाउ इट इज़ ऑफिशियल कि 500 to 600 वर्ड्स रहना चाहिए वर्ड लिमिट आपका। दिस इज सेक्शन A। सेक्शन B जो रहेगा, उस सेक्शन B में क्या रहेगा, मतलब सेक्शन B या क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, उसमें भी वापस से सेक्शन B, उसमें भी वापस से A, B और C 3 क्वेश्चन रहेंगे। बेस्ड ऑन व्हाट, एनालिसिस, फैक्चुअल बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जैसे AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, साइबर क्राइम हो गया, साथ में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिफॉर्म्स हो गए, और साथ में आपका क्लाइमेट चेंज और ये सब कुछ हो गया। ये सारा का सारा पोर्शन आपका कहाँ पर आएगा, ये ऐसे 2 में आएगा।
सो वापस से इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, इन तीनों में से 3 क्वेश्चन के 3 एस्से के टॉपिक दिए होंगे, जिसमें से आपको एक एस्से का टॉपिक चूज करना है एंड देन यू हैव टू राइट ऑन इट। सो मेक श्योर करिए कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखिए। अभी एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एस्से है जो जनरल वैल्यूज बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज के ऊपर हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर देखेंगे तो ये कुछ लिस्ट है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं भारी भरकम नहीं है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो चीज़ें समझ जाएंगे। द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पथी, द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस, ग्रैटिट्यूड, impact of responsibility on personal growth and societal growth, respect, foundation of healthy relationship, power of humility in leadership, significance of compassion, honesty, self discipline in achieving personal and professional goals, forgiveness, influence of altruism on individual, courage facing fears and taking risk, patience, and the role of fairness and justice। सिमिलर वे में अब ये 15 के 15 जो टॉपिक हैं, दीज आर ऑल वैल्यूज बेस्ड। अब इसमें क्या आपको करना है, आपको ऐसा नहीं कि डिटेल में जाना है या कुछ ऐसा, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मेन पोर्शन एथिक्स। एथिक्स के जो मेन पोर्शन थे, कंपैशन, एम्पैथी, परसिवरेंस, ग्रैटिट्यूड, ऑनेस्टी, जो फंडामेंटल जो उसके वैल्यूज थे, आपको उस पर फोकस करना है। और जो मेरे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, within 3 days I will provide everything about this particular portion, जो कुछ भी है। एक ऐसे रिसेंट में मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए के तौर पे दिया था, जो भी लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कंपैशन वाला, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए के पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे पोर्शन हैं जो आ सकते हैं। अब अगर इसी चीज़ को थोड़ा घुमाया जाए, यहाँ पर तो टॉपिक्स हैं, अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा घुमाया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, तो कैसे लिख सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ इंटेग्रिटी इन शेपिंग पर्सनल कैरेक्टर, हाउ डज एम्पैथी कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड कोहेसिव कम्युनिटी, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ परसिवरेंस इन overcoming obstacles and achieving success, examine the psychological and emotional benefit of practicing gratitude and how does gratitude enhance overall satisfaction। क्वेश्चन चाहे जैसा भी घुमा फिरा करके दे, कैसा भी क्वेश्चन पुट अप करे, आपको बस उसके कुछ कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। जैसे कीवर्ड्स जैसे क्या हो गए, कीवर्ड जैसे हो गए आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सोसाइटल वेलबींग हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी हो गया, लीडरशिप हो गया। ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, यही सारे कीवर्ड्स को आपको ढूंढना है, यही सारे कीवर्ड्स को आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पता रखेंगे उतना ज़्यादा आपका उस एस्से पर ग्रिप बनेगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये जो पीपीटी है ये मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसके गो थ्रू कर सकें, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखता हूँ तो मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप यही वीडियो डीप में वेरी वेरी डीप में चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस से सेम वीडियो को लेकर के आऊँगा, बट ऑन दैट पर्टिकुलर नोट आई विल एक्सप्लेन इट इन मच मोर डिटेल, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है, करेज है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस है, फेयरनेस एंड जस्टिस है। दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन ए। नाउ सेक्शन बी की बात करें, जहाँ पर 3 वापस से आएंगे, लेकिन किस बेस पर आएगा, एनालिसिस, फैक्चुअल बेस्ड रिसर्च एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पर आएगा AI, climate change and its effect in global agriculture, role of big data in shaping healthcare, blockchain technology, psychological effect on social media usage, renewable energy adoption, influence of genetic engineering, urbanization and its impact on wildlife, role of cyber security, economics of universal basic income, ठीक है। साथ में क्या, mental health in workplace, future of autonomous vehicle, evolution of e-commerce, क्रिस्पर एंड जीन एडिटिंग या CRISPR, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मेजर टॉपिक किस में आते हैं, एनालिसिस एंड फैक्चुअल बेस में आते हैं। अब जिसमें से इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बहुत बार किया है, पेड ग्रुप में बहुत बार ऐसे दिया गया है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर रिलेटेड में टॉपिक बहुत ज़्यादा दिए गए। रोल ऑफ बिग डेटा अभी नहीं दिया हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं दिया हूँ, इसके बारे में अभी कल या परसों के आपके मॉक टेस्ट में ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड हो जाएगी। बाकी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा या फिर मैं इसके बारे में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सोशल मीडिया, ये 1-2 बच्चों को दिया गया था जब शुरू में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर के सेट थे। रिन्यूएबल एनर्जी हो चुका है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने किया था अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ पोर्शन था। अर्बनाइजेशन अच्छे से किया गया, साइबर सिक्योरिटी अच्छे से किया गया, इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये बाकी है थोड़ा सा, और क्या हम लोग ने स्पेस एक्सप्लोरेशन किया, यहाँ के कुछ पोर्शन बाकी हैं। मतलब क्या है कि अब तो आपको लगभग पता लग गया कि ऐसे को फ्रेम कैसे करना है। मैंने बहुत बार इसके पीछे वीडियो भी लिया है, बच्चों के कॉपी इवैल्यूएट करता हूँ, वहाँ पर भी बताता हूँ किस तरीके से चीज़ें सही हो सकती हैं। याद रखिए, क्योंकि 500 to 600 वर्ड हो चुका है, पहले से डिसाइड हो चुका है कि 500 to 600 वर्ड्स होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना सही तो 40 मिनट्स के अंदर अंदर में 600 वर्ड्स लिखने की आदत बनानी पड़ेगी। 40 मिनट्स के अंदर अंदर में 600 वर्ड्स, यही टाइम रखिए। जितना ज़्यादा आप सही कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा और एग्ज़ाम टाइम के लिए सही होगा। दैट्स वाई ऑन दिस पर्टिकुलर नोट 24 से रियल मॉक टेस्ट शुरू होगा। रियल मॉक टेस्ट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न इटसेल्फ, सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड करके फिर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसके रूल्स मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपने जो भी मेरे पेड ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको, ठीक है। बाकी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। बाकी जितने भी और मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, वो सारे मैं विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़, मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब थोड़ा आगे आते हैं। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत सही, अच्छा चीज़ किया गया कि एकदम क्लियर कट वे में दे दिया गया कि इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा। एनालिटिकल प्रोफाउंडिटी, आर्ग्यूमेंटेटिव क्वालिटी, एविडेंशियल रिगर एंड एग्जाम्पलरी सपोर्ट, कौन कौन से आप एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट्स देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव इंटीग्रेशन, ऐसे हॉलिस्टिक रहना चाहिए। कंक्लूजन हॉलिस्टिक मैं बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लियर कट जब मेंशन है, कंक्लूजन क्वालिटी एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कंक्लूजन पे ध्यान दीजिए, कंक्लूजन पे ध्यान दीजिए, तो उनको लगता है कंक्लूजन बहुत हल्के में ले लेते हैं, बाकी सब तो लिखा है कंक्लूजन में मार्क्स मिल जाए, बट नहीं। अगर लिखा है कि कंक्लूजन क्वालिटी तो कंक्लूजन पे स्पेशल फोकस जाएगा। एंड फॉरवर्ड थिंकिंग इनसाइड मतलब आगे फ्यूचर में रिजॉल्वेबल है कि नहीं इशू, फ्यूचर में और क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। उसके बाद में लैंग्वेज की क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक प्रिसीजन मतलब राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एक्यूरेसी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, मैं वापस से पढ़ देता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए आप टॉपिक को किस तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, आप उसके पक्ष या विपक्ष में आप कैसा आर्ग्यूमेंट दे पाते हैं, आप उसके स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑफ एस्से को किस तरीके से, फ्लो ऑफ एस्से देखा जाए तो को किस तरीके से आप फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल, फैक्ट्स और डेटा आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके की आपकी थिंकिंग है और किस तरीके का आप टॉपिक को एनालाइज कर पा रहे हैं अच्छे से, एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपना पा रहे हैं कि नहीं, कंक्लूजन आपका बढ़िया होना चाहिए और फॉरवर्ड थिंकिंग होना चाहिए कि भविष्य में और क्या किया जा सकता है, लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए और आपका राइटिंग सही होनी चाहिए, साथ में स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एक्यूरेसी इज मच मोर रिक्वायर्ड। सिमिलर वे में ये तो बात होगी ऐसे की। प्रीसाइज की अगर बात करें, प्रीसाइज का मैं थोड़ा आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर देख ही लीजिए प्रीसाइज की राइटिंग में क्या है, किस बेसिस पे होगा कि पहले आपने अंडरस्टैंडिंग की है कि नहीं पूरे पैसेज की, कंसाइज है कि नहीं है और क्लियर है कि नहीं है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की मतलब जो डेटा और फैक्ट जो साइंटिस्ट वगैरह के नाम दिए होते हैं या कुछ दिया होता है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको लिखना है, लैंग्वेज क्या यूज़ है, राइटिंग स्टाइल क्या है और किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया ऐसे के लिए, ये हो गया प्रिसाइज के लिए। थर्ड जो है वो है आपका लेटर के लिए। लेटर के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या है, कंटेंट रेलिवेंस, किस तरीके से आप लिख रहे हैं, लैंग्वेज एंड टोन, बहुत लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, बहुत लोग पोलाइटनेस भूल जाते हैं, एटिकेट्स भूल जाते हैं मेंशन करते वक्त, ग्रामेटिकल मिस्टेक और ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मेट ऑफ द लेटर प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। सो मेक श्योर कि फॉर्मेट ऑफ द लेटर मत भूलिएगा, वहाँ पर भी आपके मार्क्स कटेंगे अगर गलत आपने फॉर्मेट पे जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीसाइज राइटिंग को अगर थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करें तो प्रीसाइज राइटिंग में मैं अब तक 400 वर्ड का दे रहा था, लेकिन अब आ गया 600 वर्ड्स का। ना 600 वर्ड्स के लिए आप लोगों को कम से कम कुछ ना से 15 मिनट तो लगेगा ही, 5-10 मिनट पढ़ने में और साथ में 15 से 20 मिनट लगेगा आपको प्रीसाइज को कंप्लीट करने में, ठीक है। सो यहाँ पर दिखा 1/3 ऑफ इट्स लेंथ में करना है, रिड्यूस करना है। और क्या है,
मस्ट बी रिटन ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। जो मैंने आप लोगों को रोज एंड कॉलम का फॉर्मेट बताया था कि इतने रोज हैं इतने कॉलम्स, वैसा ही फॉर्मेट आएगा। उसी में आपको एक एक शब्द लिखना है और वही शब्द आपके काउंट होकर के एंड में गिने जाएंगे कि कितने हैं। 600 वर्ड का है, इसका मतलब कुछ ना सही 600 का अगर आप हाफ करें, एक तिहाई करेंगे तो 200 वर्ड का कम से कम होना चाहिए आपका प्रीसाइज। 200 वर्ड से कम का प्रीसाइज, 200 वर्ड से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 201 202 कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। सो मेक श्योर करिए, याद रखिए 600 वर्ड्स की आपकी प्रीसाइज रहेगी ही रहेगी। लेटर की बात करें, अब देखिए लेटर है यहाँ पर 200 to 250 वर्ड। 200 to 250 वर्ड मतलब क्या, जो कंटेंट है जहाँ से आप लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर मैम के नीचे से जो भी आप पूरा पोर्शन लिखते हैं वो होना चाहिए 200 शब्दों से 250 शब्दों के बीच का। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंटेंट पे काम करना है। बहुत बच्चे बहुत शॉर्ट में निपट जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो कंटेंट पे आपको ढंग से काम करना है। साथ में क्या लेटर आ सकता है, नहीं तो एप्लीकेशन आ सकता है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने डिस्कस नहीं किया, बट वो फॉर्मल लेटर के साथ में बहुत कुछ मिलता जुलता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो याद रखिए 200 से 250 वर्ड का कम से कम वर्ड लिमिट होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सीपीटी को भी लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि दे रखा है सीपीटी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, सॉरी ये डिस्क्रिप्टिव आ गया, चलिए कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात हो चुकी है, सीपीटी पर आती है। यस, सीपीटी क्या कैसा रहेगा, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा और स्लाइड जनरेशन रहेगा, जनरेशन ऑफ स्लाइड रहेगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग ऑफ पैसेज रहेगा और वर्ड प्रोसेसिंग एक्सरसाइज रहेगी, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और रिलेटेड एक्सरसाइज रहेगी। सीपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होगा और मिनिमम कट ऑफ आपको पार करना ही पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम टू गेट क्लियर। ठीक है, सो मिनिमम कट ऑफ उसका उस हिसाब से रहेगा, वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे बैठे हैं, मिनिमम मार्क्स कितना आया है, उसके हिसाब से फिर कट ऑफ रहता है। मैक्सिमम मार्क्स कितना गया उसके हिसाब से कट ऑफ आपका डिसाइड होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, अब भाई अपना 100% दो, उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, सो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या है, 200 से 250 वर्ड लिखना। ठीक है, साथ में जैसे मार्जिन सेट करना हो गया, ठीक है, वर्ड को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब करना हो गया। नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग एज ऑफिस ये रहेगा पूरा का पूरा, मतलब पूरा वर्ड जो रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। सो MS वर्ड जो रहेगा दैट इज़ योर 40 मार्क्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, स्प्रेडशीट बनाना, उसके रिलेटेड एक्सरसाइज, सेल ऐड करना, डिलीट करना, कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, कुछ बेसिक आपके मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज है ना, कुछ बेसिक आपके फॉर्मूलेज। ठीक है, कुछ आपका प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना, बॉक्स के साइड में लाइन ना देना, पाई चार्ट में कन्वर्ट करना, ये सारी पोर्शन किस में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो रहेगा दैट इज विल बी योर ऑफ 30 मार्क्स। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो क्या है, रिलेटेड एक्सरसाइज विच नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग, प्रेजेंटेशन बनाना, इमेज ऐड करना, कुछ लिखना फिर इमेज ऐड करना, प्रॉपर इंडेंटेशन रखना, मार्जिन रखना। ठीक है, ये सारे पोर्शन किस में आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और ये भी कितना रहेगा 30 मार्क्स का। इसका मतलब क्या, आपका फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ रहना चाहिए, वर्ड पे, देन पावर पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि एक्सेल के बहुत बच्चे फॉर्मूलेज भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छे से आ रहा है पहले आप उसको एकदम मस्त कर लीजिए, एकदम मतलब कि स्मूदन आउट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन आए। सो याद रखिए पहले वर्ड, फिर पावर पॉइंट एंड देन एक्सेल। एक्सेल में बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आती है, एक्सेल प्रैक्टिस से आएगा, मेक श्योर करिए कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद याद रखिए कि टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में कैंडिडेट वर्क विल बी अपलोडेड एक पर्टिकुलर जगह पर, प्रिंट आउट लिया जाएगा, कैंडिडेट को अपना नाम, रोल नंबर हर एक पेज पर लिखना पड़ेगा जो भी प्रिंट आउट रहेगा, और उस पेज को हैंड ओवर कर देना पड़ेगा इन्विजिलेटर को। ठीक है, तो दोनों चेक होगा, सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ द कैंडिडेट वर्क। सो प्रिंट आउट ऑफ द कैंडिडेट वर्क मतलब क्या होगा कि आपने फॉर्मेटिंग सही की है कि नहीं की है, पैराग्राफ आपने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, चीज़ें आपने सही से की हैं कि नहीं की हैं, वो प्रिंट आउट में बहुत क्लियर तरीके से दिख जाता है। सो याद रखिए प्रिंट आउट पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रिंट आउट में कैसा लगेगा आपका जो भी आपने काम किया उस चीज़ को। ठीक है, आई होप यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं, स्टिक टू द टॉपिक इटसेल्फ। आप कहीं इधर उधर कोई अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही टॉपिक हैं
ज़्यादा टॉपिक है नहीं, कुछ टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ टॉपिक पर आप लोग अभी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के साथ में जुड़ना चाहते हैं, यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR code and pay ₹199. After payment, you can send the screenshot to WhatsApp number 9555803202. UPI ID ये भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेमेंट, या फिर अगर कोई डाउट रहता है यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। व्हाट्सएप कीजिए जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट है उनसे कि 24 के पहले जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि 24 से आई विल बी टाइमली मॉक स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, टाइमली मॉक मतलब क्या हो गया कि इट विल बी स्टार्टिंग एट मॉर्निंग 10 AM शार्प, 10 से 12 चलेगा, फिर 2 से 4 चलेगा फॉर CPT एग्जामिनेशन, सॉरी 3 से 4 चलेगा फॉर CPT एग्जामिनेशन। सो याद रखिए कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 24 से पहले जुड़ जाइए। वैसे तो 24 को भी जुड़ सकते हैं, लेकिन 24 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 24 इज़ द डेट जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका रियल मॉक टेस्ट RMT। अभी तक कॉमन मॉक टेस्ट CMT चल रहा था ना, रियल मॉक टेस्ट। और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है, जो कुछ भी पोर्शन है, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारा का सारा स्टडी मटेरियल विदिन 2 to 3 डेज जो भी मेरे साथ पेड ग्रुप पर जुड़े हुए हैं उन सबको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन, कमेंट करिए ताकि मुझे उस बारे में पता लग सके, और साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फीडबैक इज़ नथिंग बट योर कमेंट्स। जितना अच्छा आप कमेंट करेंगे या जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उस हिसाब से काम करूँगा या उस हिसाब से अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं ट्राई टू कमेंट इट डाउन, नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको फिर से एक बार शो कर दूँ। ठीक है, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 9555803202। अगर कोई भी क्वेरीज या डाउट हो यू कैन आस्क मी देयर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कोई भी दिक्कत डाउट हो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझ करके या सर समझ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।